आज लोकसभा के नतीजे आए हैं और हमारे साथ कुमारी शैलजा के खास माने जाने वाले शहीदों से कांग्रेसी नेता देवेंद्र सहरावत मौजूद है। किस तरह से देखते हैं जो आज नतीजे आए, क्या कुछ? पहले तो आप सब यहाँ आए, आपका धन्यवाद है। जो आज पूरे देश ने और प्रदेश ने एक दिशा दे दी है प्रदेश को और देश को कि आने वाला समय जो है बदलाव का है, गरीब महिलाओं के खाते में पैसे जाने का है। और हरियाणा की आने वाली सरकार 2009 से भी प्लस में एक तरीके से जो असली में 75 पार का नारा है वो हरियाणा में होने जा रहा है। और मैं जितने भी कैंडिडेट है सबको बधाई दूंगा और साफ तौर पे ये कहना चाहूंगा शहीदों की जनता को भी कि आपने जो इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जी को बहुत कम समय मिला था, 1 महीने के अंदर आपने उनका चुनाव बहुत अच्छा बनाया। और जहां तक मैं अपनी बात समझता हूँ, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमने कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की थी और बहन जी ने जो है पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से 2.5 लाख प्लस वोटों से जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। और एक तरीके से फिर उनको जो जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे वरुण मुलाना के लिए भी जाना होता है, तो दूसरी जगह अपने समय में से टाइम निकाल के तो उन्होंने जो है एक अच्छी दिशा देने का काम किया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने तौर पे, भाई आने वाला समय जो है भावी सीएम का है, कुमारी शैलजा जी को चंडीगढ़ की कुर्सी पे बिठाने का है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इतने मार्जिन से सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं, ऐसा अनुमान पहले से था, मार्जिन घटाया कि बढ़ाया, क्या अनुमान था आपका? नहीं, हम थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे थे कि जो जो मार्जिन आया है, देखो चुनाव हर आदमी बहुत मजबूती से लड़ता है। हमारा अनुमान था इससे ज्यादा जीतेंगे, पर चलो जीत तो एक वोट की भी होती है और चाहे आप लाखों वोट जीत जीत होती है। हमारा अनुमान जो जीतते हैं इससे जो है कई गुना जो है जीतने का था। बट ये है कि जो है बधाई है महाराज जी को, जो सोनीपत की जनता ने उनके ऊपर आशीर्वाद किया है, वो जो उन्होंने वादे किए उस पर बखूबी काम करने का काम करे। हरियाणा में 5 सीटें आई है, कांग्रेस ने 5 परचम लहराए, इसको लेकर क्या? बिल्कुल, 5 न्याय पे 25 गारंटियों पे अपनी बात लेके गए थे। और जो 5 सीटें हरियाणा की बहादुर जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी है, हर सांसद का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप किसानों की, जवानों की, मजदूरों की, फौजियों की, अग्निवीर की बातें उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करे। बल्कि उठाने का नहीं, जो है जो लोग चाहते हैं कि अग्निवीर जो है इस देश से खत्म हो, पक्की सरकारी नौकरी फौज में मिले। और जब भी किसी का बेटा फौज में जाए तो पूरे गांव को उस पर गर्व हो, ना कि ये हो कि ये 4 साल के बाद वापिस आ जाएगा। मेरी सभी सांसदों से और एक तरीके से मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं बधाई भी दूंगा और आगे भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, अब 3 महीने बाद जो हरियाणा में चुनाव होंगे, कितना असर है जो लोकसभा चुनाव होगा हरियाणा में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वैसे अभी तक फिगर नहीं आया, पर जहां तक मैं समझता हूँ 90 सीटें हैं, 90 में से 50 प्लस सीटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कांग्रेस जीतती होगी। और पूरे तो फिगर मैं आपको तभी बता पाऊंगा, बट ये है कि एक दिशा दे दी है कि आने वाला समय 3 महीने के बाद, और हम भी कल से ही लोगों के बीच, लोगों के घरों में, 72 के 72 गांव में 48,000 फैमिली वास करती है शहीदों में, सभी घरों में जाएंगे। पहले भी जो है घर घर जा चुके हैं हम। एक कांग्रेस के पत्र के जरिए, भाई कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जब सरकार बनेगी, गरीबों को प्लाट देने का काम करेगी, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेगी। ये सभी वादे लेके हम कल से लोगों के बीच जो है कांग्रेस पार्टी का, और शहीदों में बहुत दिन के बाद ऐसा होने जाएगा भी 3 महीने के बाद कि जिसकी चंडीगढ़ में सरकार बनेगी उसी का विधायक बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सहरावत, जो कि अभी लोकसभा परिणामों के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा उन्होंने वो ठोक दिया है। और आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।